हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी मेन स्टोरी के अंदर अपनी आंखों खोलने के बाद अपने सामने स्क्रीन के अंदर 99 प्लस मैसेज को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उसे अपनी आंखों को फाड़ती हुई उस स्क्रीन की तरफ देखते हुए खुद से ही पूछने लगा, क्या यहाँ पर 99 मैसेज आ चुका है। और फिर लूसेंग आप अपनी सॉरी को थोड़ा सा भांगती हुई खुद से कहने लगा, इंसानी सॉरी यहाँ पर फिर भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है मेरे लिए। अगली पल लूसेंग आप अपने सामने स्क्रीन में कुछ करती हुई खुद से कहने लगा, क्या एनोन और बाकी सब ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया था। ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तो भी इस पूरे वक्त में जब मैं सर्कुलेशन के अंदर था किसी ने भी मुझे यहाँ पर बार बार विजिट नहीं किया था। और फिर एनोन तानी लूसेंग के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन में अपीयर होकर लूसेंग के ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा, आप बाधा लू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इस तरह से परेशान कर रहा हूँ। जो सुन के बाद लूसेंग अभी एनोन तानी की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब लूसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इतना है, हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर का शिप अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है और उसे हम लोग चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप एनोन तानी लूसेंग की कंपनी के अंदर आने के बाद लूसेंग से हर एक चीज़ कहने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा। एनोन ने यहाँ पर पूरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा ही कम शब्दों के अंदर लूसेंग को बता दिया था। और फिर लूसेंग आप अपने कंपनी की विंडो से बाहर की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपनी पावर को इस्तेमाल कर बाहर के साइड को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बाहर के साइड से अभी भी वो सारे पेस पायरेट उस स्टार स्पिरिट फेलोअर पेस शिप के प्रोटेक्टिव सील पर अटैक करते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, इन सभी को मार डालो, अभी यहाँ पर गिव अप कर दो। और दोस्तों, मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर लूसेंग ये सारी चीज़ों की यहाँ पर डिटेक्ट करने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, तो फिर तुम लोग चाहते हो मैं आप इस चीज़ के अंदर स्टेप इन करूँ और तुम सभी को मदद करो स्टार स्पिरिट फेलोअर पेशिप को इस पायरेट की जो ब्लॉकेज हैं उसे तोड़ने में। जो सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हाँ, और लॉर्ड हजिदाओं ने कहा है अगर हम लोग उन्हें मदद करते हैं तो फिर ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगली पर एनोन तानी का आप इस इमोता लेवल पेशिप की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे यहाँ पर जाने देते हैं और हम लोग इस स्टार स्पिरिट फेलोअर पेशिप को खो देते हैं, जो यहाँ पर एक इमोता क्लास की पेशिप है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर सागी तरस के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेड अराइवल था वो सच में बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर लूसेंग के तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ अगर हम लोग उन्हें मदद करते हैं तो फिर स्टार स्पिरिट फेलोअर
फैमिली जरूर हमें यहाँ पर एक कंसिडरेबल रियायत देने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी रियायत के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। जो सुनने के बाद लूसेंग आप अपनी सीट से उठती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मुझे मालूम है। और फिर लूसेंग आप अपने रूम से बाहर की तरफ आगे बढ़ती हुई एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, तो मुझे आप रास्ते को दिखाओ। मैं बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से अपने रूम के अंदर कल्टिवेट कर रहा था। मेरे हड्डियों में अब जंग लगना भी शुरू हो चुका था। अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा मूव करने का और थोड़ा सा स्ट्रेच करने का। जो सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा खुश होकर और एक्साइटेड होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा, हाँ ज़रूर। अगली पल आप हमें यहाँ पर बेतेल प्रिपरेशन हॉल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और एनोन तानी की तरफ देखती हुई मिस यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या सिर्फ लेवल 12 की एक बंदा? सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी भी लॉर्ड हाजीदाव की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अगली पर बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हुई कहने लगा, क्या वो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ एक लेवल 12 की इंसान? और फिर आप मिस जो भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो? किस तरह से लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट इतना ताकतवर हो सकता है? वो सिर्फ यहाँ पर एक लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये किस तरह का सोल्यूशन है यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं। मिस जो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने पीछे मिस जो की तरफ ही देख रहा था और लॉर्ड पाब्लो भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी अपनी दोतार मिस जो की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल मिस जो को रोकने के लिए लॉर्ड पाब्लो अभी थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगा, जो आप अपने डेथ को इतना गुस्से में देखने के बाद मिस जो यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान होकर अपने डेथ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप मिस जो बहुत ज़्यादा धीरे से अपने डेथ से कहने लगा, डेथ मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो देखने में थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था। अगली पल मिस जो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, जो खुद यहाँ पर एक टॉप नॉच जीनियस है सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट के अंदर, और उसे अच्छी तरह से मालूम है लेवल 12 की कॉम्बैट पावर का लिमिट क्या है। इसलिए उसे अच्छी तरह से समझ में आता है लेवल 12 और लेवल 13 के बीच में असली गैप क्या है। साउथ पूरी तेईस के अंदर सच में ऐसा एक जीनियस हो सकता है जो इस गैप को भी पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगली पल मिस जो आप अपने सामने एक होलोग्राफी पैनल की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, बाहर के साइड में यहाँ पर 5 इनफेमस लेवल 13 के स्पेस पायरेट पावर हाउस हैं। अगर यहाँ पर तीनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ मिलकर काम करता और उसके साथ हमारे पास हमारे स्टार स्पिरिट फेलवर पेस शिप की पूरी पावर होता, तो भी शायद हम लोग उन सभी से यहाँ पर भाग सकते थे। और फिर मिस जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक मामूली लेवल 12 का क्या ही इस्तेमाल हो सकता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी लूसेंग को कुछ ज़्यादा बेसी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसी वक्त आप मिस यानसिन भी थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर लॉर्ड हाजीदा खुद ये बात नहीं कहता तो फिर मैं शायद यहाँ पर पहले से ही। अगली पर मिस यानसिन आप थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से क्या पूछने लगा, लॉर्ड हाजीदाव प्लीज़ मेरे साथ कोई मजाक करना बंद कीजिए, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव खुद यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा,
मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में यहाँ पर एक काम कर सकता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने पीछे किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई अपने हाथ को उठाकर जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगेगा, लूसेंग अब तुम यहाँ पर आ चुके हो। सच में दोस्तों लूसेंग को यहाँ पर देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी उसी तरफ देखने लगा, लेकिन किसी को देखने के बाद मिस यानसिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड पाब्लो की दोतार मिस जो भी अभी उसी तरह अपनी मुंह को मोड़ को देख रहा था। वो लोग भी यहाँ पर लूसेंग को देखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट के बीच में से लूसेंग अभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को अभी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और अभी लूसेंग को देखने के बाद एनोन तानिंग और लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, लेकिन मिस यानसिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप लूसेंग के तरफ देखती हुई मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, तो फिर ये सच में यहाँ पर सिर्फ एक लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट है और मैं यहाँ पर सोच रहा था ये शायद कोई रिमार्केबल इंसान होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सच में दोस्तों मिस जो अभी भी लूसेंग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है, लेकिन उसी पर आप लॉर्ड पाब्लो पीछे से मिस जो के कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई मिस जो से कहने लगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिर लॉर्ड पाब्लो लूसेंग की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। उसी वो अपनी डैड लॉर्ड पाब्लो की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप एक प्लेन के अंदर लूसेंग को बाहर के साइड के सिचुएशन को दिखाती हुई लॉर्ड हाजीदाव कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर इसके बारे में है, उन लोगों ने हमारे पूरे स्टार स्पिरिट फॉलोअर की जो भेवक है उसे बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से रोक को रखा है और उन लोगों ने यहाँ पर 5 लेवल 13 के वेटेरियन को भी काटा कर लिया है, जो लोग यहाँ पर बैतल के अंदर सच में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा, हाजीदाव ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दी से लूसेंग को सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर आप अगली पर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या तुम लोग के पास कोई भी प्लान है? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लूसेंग की तरफ देखती हुई एक स्ट्रेट फेस बनाकर लूसेंग से कहने लगा, इसके लिए हमें यहाँ पर उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है ऐसा लग रहा है वो लोग तुम्हारी एबिलिटीज़ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। मैं चाहूँ तो उन लोग को फिर से यहाँ पर और एक बार पार्सिव कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर दाऊद भरी आंखों के साथ लूसेंग के ताबी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग अपनी दोनों आंखों में अपने पेश की पावर को अनलिश करती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ अपने प्लान के साथ जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान है, जैसा हम लोग बादा लू से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर एक प्लान को बना लिया है। अगली पर लूसेंग आप
उन दोनों की ताब देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, मेरा प्लान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं ज़रूर आप शिप के बाहर की तरफ जाने वाला हूँ और फिर अगली पल उसे आप अपनी पेश की पावर को अपनी दोनों आंखों में एक्टिवेट करती हुई उन दोनों की तरफ देखती हुई एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों से कहने लगा, मैं उन सभी को एक के बाद एक क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप लूसेंट की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा शौक होकर लूसेंट की तरफ देखती हुई लूसेंट से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर अकेले ही एक्शन लेना चाहती हो? उसी वो हम लोग लॉर्ड हाजिदाओं के पीछे एनोन तानी को भी देख पाते हैं, जिसने अभी लूसेंट की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंट की तरफ देखती हुई लूसेंट से कहने लगा, लूसेंट मुझे मालूम है तुम्हारे एबिलिटी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले 5 लेवल 13 के 20 पायलट के खिलाफ सेम वक्त के अंदर फाइट नहीं कर सकती हो। क्या ये यहाँ पर सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी लूसेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसी वक्त आप एनोन तानी भी थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंट की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लूसेंट से कहने लगा, हाँ वादा लो, एक कोई वक्त नहीं है जहाँ पर आप स्टाबनली एक्ट कर सकते हैं। सच में दोस्तों एनोन तानी भी अभी लूसेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पल लूसेंट आप अपने सामने एक होलोग्राफिक पैनल के अंदर उन 5 लेवल 13 के पेश पायलट की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, अगर यहाँ पर मैं अकेले इन 5 लेवल 13 के ओपोनेंट के खिलाफ सेम वक्त में फाइट करने का मौका नहीं मिलता तो फिर मैं कभी बाहर नहीं आने वाला था। और फिर लूसेंट एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी लिमिट को टेस्ट करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर आप लूसेंट की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक और मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है? उसके चेक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बाहर जा रहा है लेवल 13 के 5 मार्शल आर्टिस्ट को ख़त्म करने के लिए। जो सुनने के बाद उस मार्शल आर्टिस्ट के सामने वाला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस पहले बड़े मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, मैं इस पूरी तहस की गॉड का कसम खाकर कह सकता हूँ, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल जोक है जिसके बारे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सुना हूँ। सच में दोस्तों ये सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर लूसेंट को बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा था। अगली को आप लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंट की तरफ देखती हुई लूसेंट से कहने लगा, ठीक है तो फिर तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक डिस्मार्क का इसी वक्त अरेंज कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लूसेंट अब अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पेश की पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंट की स्टोरी के अंदर से पेश की इस तरह के पावर को बाहर निकलती हुई दिखने के बाद लॉर्ड हाजिदा खुद थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंट से दूर हटने लगा था और एनोन तानी का भी बहुत ज़्यादा शौक होकर लूसेंट की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट जो लोग अभी कुछ देर पहले लूसेंट का यहाँ पर मजाक उड़ा था, वो लोग अभी लूसेंट की इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली पल लूसेंट आप अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर बाहर जा सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंट ने अभी वहाँ पर एक पेश पोर्टल को बना लिया था और उस पेश पोर्टल के अंदर लूसेंट की शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है।
जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव और एनोतानी अभी अपनी क्षमता देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक साथ अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या लूसी यहाँ पर से गायब हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव और एनोतानी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।